यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की थी। वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट में पहुंचे। गोवा की स्थापना। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्होंने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुलिकट और नागपट्टिनम दोनों ही डचों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्होंने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित की। सूरत और मद्रास। अंग्रेजों ने सूरत और मद्रास में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्होंने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित की। पांडिचेरी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की और इसे अपने भारतीय क्षेत्र का केंद्र बनाया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे भारत में राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। आधुनिकीकरण। यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि नए व्यापारिक तरीकों और प्रौद्योगिकी का आगमन।